नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। कल ही की बात है, 16 जनवरी 2021 की। शनिवार का दिन था जब देश के विदेशी मामलों को लेकर एक परामर्श समिति की बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में सरकार के प्रतिनिधि भी थे और विपक्ष के भी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी कि सरकार की विदेश नीति किस तरह से काम कर रही है, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो मीडिया की सुर्खियां बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा और शशि थरूर भी मौजूद थे। बैठक करीब 3.5 घंटे चली। इसमें से 1-1.5 घंटा सरकार ने अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन दिया। बाकी 2 घंटे विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला राहुल के सवालों का ही जवाब देते रहे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये बात भी आई कि जब सरकार की विदेश नीति पर प्रेजेंटेशन दिया गया तो राहुल गांधी ने इसे लॉन्ड्री लिस्ट बताकर खारिज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल ने ऐसा क्या सवाल कर दिया जिसका जवाब देना जयशंकर के लिए मुश्किल हो गया। दरअसल राहुल ने सरकार से चीन समेत कुछ अन्य विदेशी मसलों पर सवाल किए और कहा कि सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि विदेशों से जुड़े उनके हर कदम को वैश्विक तौर पर किस तरह से देखा जाता है। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया कि लगातार आक्रामक हो रहे चीन से निपटने के लिए सरकार की क्या स्ट्रैटेजी है। आने वाले वक्त में ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है कि दुनिया 2 धड़ों में बंट सकती है, एक अमेरिका के पक्ष में और दूसरा चीन के पक्ष में। ये दोनों देश ग्लोबल पावर सेंटर बनते दिख रहे हैं। राहुल ने इस बात को स्वीकार भी किया कि चीन जिन रणनीतियों के साथ चल रहा है वो फेल भी हो सकती हैं। बावजूद इसके अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होती है तो सरकार ने इसे लेकर क्या सोचा है। इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया इतनी जल्दी और इतनी आसानी से 2 धड़ों में बंटने नहीं जा रही है और ऐसी किसी भी संभावित स्थिति में रशिया, जापान, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन का किरदार भी अहम होगा। हम ये मानते हैं कि इतने दखल के बाद चीजें फिर उसी हिसाब से तय होंगी। मतलब ये कि राहुल, जिसे भाजपा, मोदी सरकार और गोदी मीडिया ने पप्पू बनाकर रखा है, उसके सवालों का जवाब विदेश मंत्री जयशंकर सीधे तौर पर नहीं दे पाए। उनके पास पप्पू के सवालों का ऐसा जवाब नहीं था जिसे सुनकर पप्पू कहता, वाह सरकार वाह। लेकिन ऐसा हो ना सका। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सत्ता विमर्श को जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।